फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज आपकी इंडियन वेलनेस गुरु फिर से आ गई है अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो ये चल रहा है लॉकडाउन पीरियड और इस लॉकडाउन पीरियड में आज है 14th डे, तो 13 दिन बीत चुके हैं और मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस अच्छा खासा हो चुका है। आई हैव लॉस्ट 8 kgs, 8 किलो कम कर लिया है मैंने इन 14 दिनों में। आज सुबह ही मैंने अपना वेट किया है तो मुझे पता लगा कि मेरे 8 किलो कम हो गया है, वो भी बिना किसी डाइटिंग के, घर बैठे, बिना जिम किए, बिना पार्क में जाए मैंने ये वेट लॉस किया है। मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने क्या ऐसे छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, बहुत ज़रा से चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और मैं बहुत खुश हूँ। आई वॉन्ट कि मैंने कर लिया है तो क्यों नहीं आप सब कर लें। तो मैं वो सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करने आई हूँ। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम लाइक थायराइड, PCOS, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, या आप उन गर्ल्स में से हो जो बहुत कोशिश करती हैं, वो तब भी नहीं कर पा रही उतना वेट लॉस जितना ऑब्वियसली वो चाहती हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। प्लीज़ जस्ट चेक आउट दिस वीडियो, अच्छे से देखिएगा। बीच में मैं बहुत छोटी छोटी सी बातें डिस्कस करूँगी, विद लॉजिक करूँगी, ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, नीचे दिए गए लाइक बटन को प्रेस करिए। एंड येस, आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आप प्लीज़ नीचे लिख दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उस टॉपिक को कवर करूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ध्यान रखी है, सबसे पहली चीज़, दैट इज़ स्ट्रेस। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम सबको इस बात को मानना चाहिए कि जो स्ट्रेस लेवल होता है ना, अगर हम वो कंट्रोल कर लेना, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेवल, इनफैक्ट वेट लूज़ का स्ट्रेस लेवल, तो अगर आप किसी भी चीज़ का अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल कर लेते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप बार बार नहीं सोचें, उसके बारे में ज़्यादा ना दिमाग लगाएं, तो मुझे लगता है कि आपका वो जो चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं वो आप फटाफट पा लेंगे। तो स्ट्रेस जो है ना, वो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है वेट लॉस का। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके स्ट्रेस लेवल कंट्रोल है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स जिनको थायराइड, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस है। आप ये बात मान के चलिए कि स्ट्रेस ही आपकी आधी बीमारी का कारण है। तो स्ट्रेस को आपने कंट्रोल में रखना है। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वर्कआउट किया। मैं मॉर्निंग में, वैसे भी आजकल जैसे बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में आपको काफ़ी चीज़ें करनी चाहिए टू बिल्ड योर इम्यूनिटी, तो मैं सबसे पहले आई स्टार्ट माई मॉर्निंग विद लेमन वाटर, स्पेशल लेमन वाटर मेड बाय मी, जो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। हर बार मैं बोलती हूँ लेकिन वो रह जाता है, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर दैट रेसिपी विद यू। तो मैं सबसे पहले लेमन वाटर लेती हूँ, उसके बाद मैं देन आई स्टार्ट माई योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, एंड जस्ट फॉर माई स्ट्रेस लेवल्स। तो स्ट्रेस आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और आप मॉर्निंग में अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करके चलेंगे तो नाइट को आपको बहुत अच्छी स्लीप आने वाली है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रात को कुछ हमारे हार्मोन्स माइंड में रिलीज़ होते हैं जो कि हमारे वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। तो स्ट्रेस लेवल आपको कंट्रोल करने ही करने हैं। वन मोर थिंग, मैंने मेडिटेशन को अपना पार्ट बनाया है अपने घर में। एक मैं मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ सोने से पहले, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सेकेंड चेंज जो मैंने अपनी रूटीन में किया है इन द लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि इसमें हम पूरे दिन घर पे होते हैं, तो दैट इज़ माई स्लीप टाइम। तो मैंने अपनी स्लीप टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से सोऊं, एंड मॉर्निंग में वैसे ही जैसे हम नॉर्मल डेज़ में जल्दी उठ जाते हैं, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं लाइक 6 o'clock तक उठ जाऊँ मॉर्निंग में, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट माई मॉर्निंग रूटीन। देखिए, स्लीप क्यों ज़रूरी है? हम लोग हर चीज़ कर लेते हैं लेकिन हमारा ध्यान ना स्लीप पे नहीं जाता है। स्लीप वेट लॉस के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि कुदरत ने हमारी बॉडी बनाई है, तो कुदरत ने हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स फिट किए हैं ना, वो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात को वर्क करते हैं, और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो दिन में वर्क करते हैं। तो जो रात वाले हार्मोन्स होते हैं उनका काम रात को स्टार्ट हो जाता है व्हेन यू स्लीप। आपकी बॉडी को फिर से अगले दिन के लिए रेडी करना है, तो वो आपका माइंड फ्रेश करते हैं, वो आपको फ्रेश करते हैं। तो हार्मोन्स जो रात को रिलीज़ होते हैं उनका काम रात को होता है, और जो सुबह करते हैं काम, उनका काम सुबह होता है। तो अगर आप रात और दिन के हार्मोन्स के काम को इंटरचेंज कर देंगे, अगर आप लेट सोएंगे, लेट उठेंगे, तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ाएंगे, इसीलिए आपका वेट लॉस मुश्किल हो जाता है और आपको थायराइड, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्लीप एक
एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है वेट लॉस के लिए। तो मैंने स्लीप को कंट्रोल किया, मैंने अपनी स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल किया। आपको नींद नहीं आती, आप गॉड का नाम लीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप सोचना बंद कर दीजिए इतना ज़्यादा अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ का। आपके सोचने से कोई भी चीज़ नहीं बदलने वाली, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। तो रात की स्लीप आपको अपनी टाइमली रखनी है। ओके, तो थर्ड थिंग जो मैंने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया वो है मेरी डाइट। सो आई ऑल्सो लव फूड, आई एम अ फूडी गर्ल। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर का खाना, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, हम बाहर का नहीं खा पा रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर का मील लूँ। आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा पानी। मैं कोशिश करती हूँ पूरा दिन सिप सिप करके पानी पीती रहूँ, और पूरा दिन मतलब मैं ऐसा नहीं कि अगर भूल भी जाऊँ तो मुझे जब भी याद आता है आई जस्ट स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। तो पानी मैं ज़रूर रखती हूँ, और टी कॉफ़ी मैं नहीं लेती हूँ। एंड आप भी अगर टी कॉफ़ी लेते हैं तो प्लीज़ थोड़ा लिमिट में ही रखें उसको। एंड सेकेंड थिंग, डाइट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने की है वो की है मैंने आई हैव स्टार्टेड ईटिंग मोर एंड मोर फ्रूट्स, क्योंकि सीज़न भी चेंज हो रहा है, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो मैंने काफ़ी फ्रूट्स खाने स्टार्ट कर दिए हैं। उसके साथ साथ मैंने रोटीज़, ऐसा नहीं है मैंने जैसे बोला कि मैं डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, तो मैं रोटी भी मॉर्निंग में मैं रोटी भी लेती हूँ, दिन में मैं रात को भी रोटी लेती हूँ। एंड हाँ, टाइम ऑब्वियसली आई ट्राई कि मैं 8 o'clock तक 7:30 तक खाना खा लूँ रात का, और उसके बाद मैं नट्स, सीड्स, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करती हूँ। इसके साथ साथ जैसे आजकल लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो फ्रेंड्स आई नो आजकल वो सब जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल सब में चल रहा है कि हम लोग लॉकडाउन पीरियड में क्या क्या अच्छी अच्छी डिशेस बना रहे हैं। तो मैं जैसे रिसेंटली मैंने चाइनीज़ डिशेस बनाई हैं, मैं ज़रूर खाती हूँ, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं खा पा रहे या मैं नहीं ट्राई करती। आई ट्राई न्यू रेसिपीज़, बट वो भी मैं उसमें थोड़ा सा देसी जिसे कहते हैं कि उसमें मैं देसी नुस्खे घुसा देती हूँ, ताकि वो चीज़ थोड़ी हाइजीनिक और थोड़ी सी हेल्दी रहे। और क्योंकि हम बाहर भी वही चीज़ें खाते हैं, हम घर पे भी वही चीज़ें खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे चिली पोटैटो बनाने हैं तो मैं उसमें अगर मैदा यूज़ कर रही हूँ, तो वैसे आई डोंट लाइक मैदा, लेकिन अगर मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ तो मैं उस चीज़ को स्किप कर देती हूँ, या मैं बहुत कम क्वांटिटी में डालती हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में डालती हूँ। अगर मुझे 2 चम्मच डालना है तो मैं 2 चम्मच नहीं डाल के आधा चम्मच डाल देती हूँ। तो वो सब चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। सूजी का ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ, बेसन यूज़ कर लेती हूँ, बजाय इसके मैं मैदा या ये सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाऊँ। तो आप भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा फ्राइड ना खाएं, क्योंकि हमारा इतना वर्कआउट नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को ध्यान रख के मैं नई नई डिशेज़ बनाती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ देसी नुस्खे डाल के उसको थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, सो दैट मेरा जो डाइट है या मेरी जो मतलब मेरा जो रूटीन चल रहा है वो ख़राब ना हो जाए। मैं कोशिश करती हूँ घर का खाना खाऊँ, मैं सब कुछ खा रही हूँ लेकिन घर का, जिसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा हो ही जाता है कभी कभी अप डाउन फ्राइड फूड्स एंड ये सब भी मैं करती हूँ, लेकिन उनमें भी थोड़ा सा देसी नुस्खे लगा के कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट इज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने मेरी बहुत हेल्प की वेट लॉस के लिए, दैट इज़ एक्सरसाइज। तो मैं अब जिम नहीं जाती हूँ, आई एम अ योगा पर्सन। मैं बहुत योगा प्राणायाम एज टोल्ड बाय रामदेव जी वो करती हूँ। और नेक्स्ट जो मैंने अपने में काफ़ी चेंज किया है, सो आई एम अ मैरिड गर्ल, आई एम अ मैरिड वुमन, और मैं घर में सारा काम करती हूँ। तो अब हम क्योंकि मेड आंटी को नहीं बुला सकते बिकॉज ऑफ द डिसीज़ कोरोना वायरस, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अब अपने घर में बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव हो गई हूँ। मैं बर्तन मांजती हूँ, तो बर्तन मांजने में मेरी शोल्डर, मेरी नेक एंड मेरी आर्म्स की एक्सरसाइज हो जाती है। हाफ एन आवर भी अगर लगता है, 15 मिनट्स भी लगता है, तो वो एक्सरसाइज हो जाती है। नेक्स्ट आई ट्राई, अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ तो डेफिनेटली उसमें मुझे खड़ा होना पड़ता है, और आराम से अगर पूरा दिन का देखें तो हम 1 से 1.5 घंटा कुकिंग के लिए खड़े हो जाते हैं। थर्ड थिंग जो मैं करती हूँ वो करती हूँ मैं झाड़ू। तो मेरा घर थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं झाड़ू लगाने में मुझे इट टेक्स अराउंड हाफ एन आवर, जिसमें मेरी अच्छी खासी, मैं प्रॉपर बैठ कर झाड़ू लगाती हूँ, जिसमें मेरी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलो पीसीओडी गर्ल्स, वेयर आर यू? हेलो हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स, हेलो गर्ल्स, प्लीज़ लिसन टू दिस टिप। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है और वेट लॉस करना चाहते हैं तो घर में पोछा लगाना शुरू कर दीजिए।
मैं घर में पोछा लगाती हूँ पौना घंटा, मीन्स 45 मिनट्स। सो इट टेक्स अराउंड 45 मिनट्स। और अगर आपको लगता है कि आपका घर छोटा है और आपका फटाफट से पोछा लग जाता है तो डोंट वरी, आप घर में 2 बार पोछा लगा लीजिए एक दिन में। आप एक दिन में 2 बार पोछा लगाएंगे तो आपका अगर हाफ एन आवर तक का भी टाइम होता है, लाइक 30 to 40 मिनट्स आपका वो काउंट हो जाता है, तो दैट इज़ गुड इनफ। तो आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो आप घर में पोछा लगाना शुरू कर दीजिए, वो भी मॉप्स नहीं, वो भी मतलब खड़े वाले पोछे नहीं, आपको प्रॉपर बैठ कर, जिसमें आपके थाई मसल्स दुखें, जिसमें आपके लेग्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन करें, वो वाली एक्सरसाइज करनी है। आपने स्क्वाट पोजीशन में, आपको पता है नीचे पहले लेडीज़ यही करती थी, वो पोछा बैठकर अच्छे से लगाती थी, तभी उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। तो प्लीज़ आप कोशिश करें आधे से पौना घंटा, जैसे मैं करती हूँ, मैं पोछा लगाती हूँ, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसके साथ साथ मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ। मैं अपने घर की छत पर जाकर मॉर्निंग वॉक करती हूँ। सिमिलरली मैं रात को खाने के बाद भी कोशिश करती हूँ कि वॉक करूँ। तो रात को अगर नींद नहीं आती तो आई प्रेफर नॉट टू गो विद स्मार्टफोन्स एंड ऑल, मैं रात को 1 घंटा वॉक कर लेती हूँ। तो मैं 1 से 1.5 घंटा मेरी रोज़ की वॉकिंग, मेरा आधा से 1 घंटा पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, देन खड़े होकर सब्ज़ी बनाना, देन बर्तन मांजना, उसमें भी आपकी काफ़ी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो ये सब तो मेरा एक्सरसाइज रूटीन है। तो मैंने आपको बताया कि मेरी एक्सरसाइज रूटीन ये है। मेरी डाइट में मैंने अपने देसी नुस्खे थोड़े से आजमा के, बाहर का खाना जो हम घर पे बना लेते हैं, स्नैक्स वगैरह, सो ये सब चीज़ें जो हैं मैंने बताया, छोटी छोटी से मैंने चेंजेस की हैं जिसकी वजह से मुझे वेट लॉस होता है। सो मेन टिप जो है वो यही है कि मेरा गोल वेट लॉस नहीं था, बट क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हूँ, जैसे हमारी ममाज, हमारी दादी नानीज हुआ करती थी, दे वर फिजिकली एक्टिव फॉर होल डे, वो यही सब काम करती थी और उनको जिम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अगर आप भी, माय डियर गर्ल्स, अगर आप भी मेरी तरह यही करेंगे, थोड़ा सा आप इन दिनों एक्टिव रहेंगे, घर पे नहीं आप पूरा दिन बेड पे बैठे रहेंगे, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे अपने वेट लॉस के लिए, तो आपका वेट लॉस ऐसे ही हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी छोटी छोटी टिप्स जिस पे मैंने डिस्कस किया है, जो मैंने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उससे आपको फ़ायदा हो। आप भी प्लीज़ इस चीज़ को अपनाएं, और आप लॉकडाउन हो या ना हो, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करने लगेंगे, आपका वेट लॉस अपने आप होने लगेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन आप प्रेस करिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल।